साथियों सुप्रभात। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने जीवन में हर संघर्ष को अपना ईंधन बनाते हुए सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। साथियों, संघर्ष से शिखर पर पहुंचने की यह कहानी है $5 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी एनवीडिया के संस्थापक जेनसन हुआंग की। साथियों, जेनसन हुआंग का व्यक्तित्व जितना प्रभावशाली है, उनका जीवन उतना ही संघर्षपूर्ण रहा है। ताइवान में जन्मे जेनसन हुआंग की वियतनाम युद्ध के चलते परिवार ने 10 वर्ष की आयु में ही अमेरिका में उनको उनके चाचा के पास भेज दिया। माँ रोज इंग्लिश डिक्शनरी से 10 शब्द उन्हें याद करवाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे जेनसन हुआंग ने अपनी अंग्रेजी पर अपनी पकड़ बनाई। इसी दौरान उनके चाचा ने जेनसन हुआंग को एक रिफॉर्म स्कूल भेजा जहां उन्हें टॉयलेट साफ करना पड़ता था, शौचालय की सफाई करनी पड़ती थी। वहां पर स्कूल में छात्र जेब में बूट में चाकू लेकर पहुंचते थे। पेरेंट्स से दूर प्रताड़ना का जीवन जीते हुए अपने जीवन में हर संघर्ष करते हुए हुआंग ने इस प्रतिकूल माहौल में अपने आप को मजबूत किया। इसके बाद कुछ वर्ष बाद जेनसन हुआंग के पेरेंट्स भी अमेरिका आकर बस गए। वे टेबल टेनिस चैंपियन बनने का सपना देखते थे और इसे उन्होंने पूरा भी किया। टेबल टेनिस की फीस और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए वे स्पोर्ट्स शॉप में जाते थे और स्पोर्ट्स शॉप में वे फर्श साफ करके अपनी फीस और टूर्नामेंट का खर्चा निकालते थे। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने जेनसन हुआंग ने एडमिशन लिया और घर की मदद के लिए रेस्तरां में काम किया। वहां उन्होंने बर्तन धोए, टॉयलेट साफ किया। हुआंग ने माना, उन्होंने स्वीकार किया कि रेस्टोरेंट में काम करना, टॉयलेट साफ करना, फर्श की सफाई करना विनम्रता यानी कि नम्रता और कड़ी मेहनत सिखाता है। और यहीं से उन्होंने विनम्रता, हम्बलनेस और कड़ी मेहनत का पहला अध्याय सीखा। साथियों, रेस्टोरेंट में 3 दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने नैपकिन पर चिप कंपनी की रूपरेखा बनाई और इसी तरह दुनिया की $5 ट्रिलियन वाली एनवीडिया कंपनी की नींव रखी गई। ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए हुआंग की मुलाकात लॉरी मिल्स के साथ हुई और हर रविवार साथ पढ़ने का वादा करते हुए हुआंग ने लॉरी मिल्स के साथ 5 साल बाद शादी कर ली। और हुआंग ने लॉरी मिल्स से वादा किया कि वे 30 साल की आयु में किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे। और जेनसन हुआंग ने लॉरी मिल्स से किए इस वादे को निभाया भी। साथियों, 30 वर्ष की आयु में जेनसन हुआंग दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ बने। हुआंग की पर्सनल टीम में 50 से 60 व्यक्ति हैं। वे किसी से भी 1-to-1 मीटिंग नहीं करते। जो भी कहना होता है वे सबको साथ बुलाकर कहते हैं। हुआंग सवेरे 5 बजे नहीं 6 बजे उठते हैं और इसका कारण ये है कि कहीं उनके पेट्स यानी पालतू उनके जो पशु हैं, पालतू जानवर हैं, उनकी नींद खराब न हो जाए। रोजाना जेनसन हुआंग 14 घंटे काम करते हैं, जिसमें छुट्टियां और वीकेंड भी शामिल हैं। कर्मचारियों से, अपनी टीम से जुड़े रहने के लिए जेनसन हुआंग ऑफिस के कैफेटेरिया में ही खाना खाते हैं। साथियों, हम में से अधिकांश व्यक्ति अधिकांश कार्य कल पर टाल देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है ऐसी। लेकिन जेनसन हुआंग के लिए प्रेजेंट ही सब कुछ है।
डू इट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। जेनसन हुआंग की पहचान उनकी ब्लैक जैकेट से भी की जाती है। 20 साल से वे लगातार ब्लैक जैकेट का उपयोग कर रहे हैं। डू इट नाउ नामक सिद्धांत के अनुसार उनके लिए अभी यानी कि नाउ और नेवर सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए वे डू इट नाउ प्रेजेंट की महत्ता को साबित करने के लिए कभी घड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। और यह सीख उन्हें एक माली से मिली थी। साथियों, रेस्टोरेंट के फर्श साफ करके, स्कूल में टॉयलेट साफ करके, जीवन में नस्ल भेद का पग पग पर सामना करते हुए जेनसन हुआंग आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ है। $5 ट्रिलियन वाली एनवीडिया कंपनी भारत, जापान और ब्रिटेन से भी की जीडीपी से भी ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी है। और जेनसन हुआंग का जीवन हमें अनवरत प्रेरणा देता है कि यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने का मादा हो तो संघर्ष करके सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। साथियों, जेनसन हुआंग ने अपने जीवन में डर को अपना दोस्त बनाया, संघर्षों को अपनी सफलता की सीढ़ियां बनाया और कोई भी काम, छोटे से छोटा काम, फर्श कर साफ करने का काम, टॉयलेट धोने का काम, बर्तन मांजने का काम करते हुए आज वे एनवीडिया कंपनी के सीईओ के पद पर पहुंचे, जिसकी नेटवर्थ $5 ट्रिलियन है। साथियों, यह कंपनी एआई चिप बनाने वाली सिलिकॉन वैली की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में से एक है। और आईएमएफ के अनुसार इस कंपनी की वैल्यू भारत, जापान और ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज़्यादा है। जुलाई में एनवीडिया कंपनी ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया। और एनवीडिया कंपनी की इस तेजी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई डिमांड है। साथियों, मार्केट कैप हिसाब से एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी आगे है। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप $4 ट्रिलियन है और एप्पल की मार्केट कैप $3.99 ट्रिलियन है। साथियों, आइए हम एनवीडिया कंपनी के संस्थापक जेनसन हुआंग के जीवन से संघर्षों से मुकाबला करते हुए, कठिनाइयों से लोहा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते चलें। जैसा कि किसी ने कहा है कि कुछ भी नहीं असंभव होता, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब, बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। साथियों, जेनसन हुआंग का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि संघर्षों से प्रेरणा लेकर, संघर्षों को ही अपनी ताकत बनाकर, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी से भी लोहा लेकर हम सफलता के चरम उत्कर्ष पर, हम सफलता के शीर्ष स्थान पर पहुंचकर एक इतिहास लिख सकते हैं। जेनसन हुआंग की कहानी भारत के प्रत्येक युवा पीढ़ी के लिए अति प्रेरणादायक है। आइए इस कहानी को पढ़ें, समझें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में सहायक बने। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सूर्य चिकित्सालय, कोटा।